सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? ईवीएम ईवीएम ईवीएम, पब्लिक चिल्ला चिल्ला के थक जा रहा है। ईवीएम ईवीएम ईवीएम, मगर कोई सुनवाई नहीं। अगर झारखंड में बैलेट पे वोट होता तो आज बीजेपी 4 से 5 सीट मिलता। महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा 50 का नीचे रहता, 50 प्लस नहीं होता। अगर लोकसभा इलेक्शन होता बैलेट पे तो बीजेपी अपना औकात में आ जाता, अपना औकात में 2 सीट, जो उसका औकात 2 सीट में आ जाता। मगर कुछ करने का नहीं। ईवीएम ईवीएम ईवीएम। जो मेरा वीडियो देखिएगा, महाराष्ट्र को सैल्यूट करिए। महाराष्ट्र में एक गांव है, आप लोगों के पास न्यूज पहुंच गया होगा, सोलापुर। वहां का पब्लिक, सोलापुर में एक गांव है, वहां का पब्लिक खुद बैलेट पेपर छाप के वोट करने का कोशिश किया, क्योंकि उस गांव में एनसीपी का महान लीडर शरद पवार जी, हमेशा शरद पवार जी का पार्टी एनसीपी हमेशा वहां पर जीत हासिल की, मगर वहां पर भी बीजेपी जीता। वोट कितना है उस गांव में? 1000 वोटर, उस पे 800 समथिंग बीजेपी कैंडिडेट ले लिया और 200 प्लस का करीब ऐसे ही, मतलब बीजेपी वहां जीत गया। गांव वाला तो एकदम दिमाग सटिया गया, बोलते ये कैसे हुआ, हम लोग तो वोट नहीं दिया हूं, हम लोग तो बीजेपी को वोट नहीं दिया हूं। गांव वाला खुद अपना पैसा खर्चा करके बैलेट छाप के, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, खुद गांव का टेस्टिंग के लिए बोले बैलेट पे वोट करूंगा, टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उसमें जो भी रिजल्ट आएगा कोई गिनती में नहीं होगा, ना ही एमएलए चेंज होगा, ना ही सरकार चेंज होगा। नहीं, गांव वाला अपना यकीन दिलाने के लिए, जो हम लोग जो वोट दिया वो वोट कहां गया, खुद यकीन करने के लिए टेस्टिंग गांव वाला का कर रहा था। बैलेट पेपर छाप के खुद वोट। पुलिस के पास खबर गया, पुलिस आके समझाने का कोशिश किया, बोलता नहीं हम लोग करूंगा, हम लोग खुद अपना टेस्टिंग करूंगा। ऊपर खबर गया पापा के पास, पापा के पास खबर गया, पापा बोला 144 लगा दो। गांव वाला बोले ठीक है 144 लगा दीजिए। 144 में 5 आदमी का अलाउ है, 3 आदमी, 2 पुलिस खड़ा रहेगा, 1 आदमी जाके वोट देगा, मतलब 3 आदमी। फिर पप्पा के पास खबर गया, पप्पा बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करो, पूरा देश में आग लग जाएगा, ईवीएम का काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा। बोलते फिर कर्फ्यू लगा दो। गांव में कर्फ्यू लगा दिया, समझ सकते हैं? गांव में कर्फ्यू लग गया। गांव वाला खुद अपना टेस्टिंग के लिए खुद अपना पैसा से बैलेट पेपर छाप के टेस्टिंग करने जा रहा था, जो गांव वाला किसको वोट दिया। मगर ये आग और थमेगा नहीं। महाराष्ट्र में दूसरा गांव में भी होने जा रहा, बोल रहा हम लोग भी टेस्टिंग करूंगा, क्योंकि हम लोग तो बीजेपी को वोट नहीं दिए, कैसे जीत गया। जस्ट हम लोग, मतलब यकीन, खुद को यकीन दिलाने के लिए खुद टेस्टिंग कर रहा है पब्लिक। जनता जागा हुआ है, मगर क्या करेगा, जनता जाके वोट दे रहा है, एक जगह वोट जा रहा है दूसरा जगह, क्योंकि और साहब मस्ती में है। साहब ने क्या 18 घंटा काम करता है, 11 साल में कोई छुट्टी नहीं लिया। इसीलिए साहब साबरमती एक्सप्रेस मूवी थिएटर में आराम से बैठ के मूवी का मजा ले रहा है। साबरमती एक्सप्रेस जो गुजरात दंगे का ऊपर हो रहा था, हुआ था, उसको प्रोमोट कर रहा है, क्योंकि उनको यकीन है कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ईवीएम में वोट होगा, रहूंगा सेंट्रल में अपना मर्जी से स्टेट हारूंगा, जीतूंगा। झारखंड जरूरत नहीं था, पब्लिक को यकीन दिलाने के लिए देखो ईवीएम ठीक है, इसीलिए झारखंड को छोड़ दिया। महाराष्ट्र ले लिया जहां पर मलाई है, हरियाणा ले लिया जो स्टेट में मलाई है। पब्लिक अभी भी जागो 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 जागो। कब जागोगे? देश जब बर्बाद हो जाएगा तब जागोगे। धर्म का नाम पे, सिर्फ धर्म का नाम में आप लोगों का दिमाग में अफीम बैठा के ये सब कर रहा है घोटाला। ये गांव खुद बैलेट छाप के खुद अपना लोग टेस्टिंग कर रहा था, जो हम लोग तो वोट बीजेपी को नहीं दिए, बीजेपी कैसा जीता, कर्फ्यू लगा दिया। पप्पा डर गया, पप्पा डर गया, पप्पा।